अरे भाई हमने उस छोकरिया से वादा किया था कि उसके बयान होने के बाद हम उसके भाई को आजाद कर देंगे। हाँ दादाजी। अरे भाई हम बहुत वादे के पक्के हैं। उस छोकरे को लेकर छोकरा देख, तारी बहने ने हमारा काम कर दिया और हमने उससे वादा किया था कि बयान होने के बाद हम तुझे आजाद कर देंगे। मुन्ना इसको आजाद कर दे। बिल्कुल आजाद कर दूंगा। दादाजी। अरे इसकी बहनियां आएगी तो उसको क्या कहेगा? क्या जवाब देंगे हम? अरे दादाजी कुछ भी बता दीजिएगा। आती होगी। चाची आपने जो बयान कहा था मैं वैसा बयान अदालत में देकर आ रही हूँ। मेरे वादे के मुताबिक आपने कहा था कि मैं तुम्हारे भाई को आजाद कर दूंगा। कहाँ है मेरा भाई? अरे हमने तुम्हारे भाई को आजाद तो कर दिया है। आजाद कर दी? हाँ, मगर वो मुझे रास्ते में कहीं नहीं मिला। अरे जागीरा कहती इसका भाई इसे रास्ते में कहीं नहीं मिला। अरे हो सकता है कोई दूसरे रास्ते से निकल गया हो। अरे मुझे नहीं मिला। सच सच बता दे, बेचारी को परेशान हो रही है। बिल्कुल आप बता दीजिए। यही तो है ना तेरा भाई? किसने मेरे भाई को मारा? किसने मेरे भाई को मारा? हम तो अहिंसावादी हूँ। हमने कसम खाया है कि हम खून नहीं करूंगा। उसने किया। हरामजादे, मैं तेरा खून। चलो ये भी आजाद हो गई बेचारी। अब हमेशा के लिए आजाद है ना दादाजी। एक बार हमसे गलती हो गई थी, लेकिन दोबारा गलती हम नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। जैसे देवा ठाकुर की लाश को भट्टे में झोंक दिया था, इन दोनों की लाश को उठाकर भट्टे में झोंक दे। अभी झोंकता हूं ताकि हमारे खिलाफ कोई साबित न लगे किसी को। गफलत क्या हो गई, इतना बड़ा तूफान आ गया, लेकिन अब हम लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं किसी को लगेगा। कोई अरे दादाजी सबूत लगेगा कैसे? सब जलकर राख हो गए। जब तक इस रामगढ़ में हमारा साम्राज्य रहेगा, यहाँ पे जिंदा राज रहेगा। शुक्ला जी बोलिए। मेरी बेटी चंदा और मेरे बेटे सूरज तक संदेश पहुंचाया नहीं। जी हमने फोन कर दिया है आपकी बेटी चंदा के पास और आपके बेटे सूरज के पास। ठीक है, मेरी बेटी मेरे बेटे आ जाए तो मैं ताला का अंतिम संस्कार कर दूं और पहली ट्रेन से आते ही होंगे। इससे कैसे हो गया बाबूजी? कैसे
कहीं मेरी माँ सबको छोड़ के चली गई, बोलो कैसे मरी पिता माता हमारी, कैसे मरी छूटा सब्र करारी, देख रही हूँ सब्र करारी, जन्म जन्म को छूट रही है आज ये माती हमारी, कैसे मरी माता हमारी, कैसे मरी ये क्या हो गया पिताजी, हमारी माँ हुआ क्या हाल है बापू, सही मुझसे बताओ तुम। बताओ तुम, मरी के मेरी माता नहीं मुझसे छिपाओ। आई है खुलासा हाल बतलाओ, नहीं देरी लगाओ। क्या बताऊं कैसे तेरी बाबा कैसे हो गया बापू, कहो क्या हाल है बेटा, कहा कुछ भी न जाता। कुछ भी न जाता है, मरी सदमे भी बात तेरी, मुझसे रूठा भी जाता। मुझसे रूठा विधाता है,
तुम सबको छोड़ कर बापू तुम्हारा जेल जाता। बाबू नहीं, आप कैसी बातें करे? हमारी माँ मर गई और हम तुमको छोड़कर जेल जाने की बात कर रहे हैं। बेटा ऐसा क्या हुआ है बाबू? बेटा पहले अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो, उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। पिताजी हमें कहना चाहते हैं जैसे ये क्या हुआ है कि मेरी माँ मर गई और आप जेल जा रहे हैं। हाँ बेटा, ये सब कैसे हुआ पिताजी? हम जानना चाहते हैं। बेटा तुम तो जानते हो कि मैंने बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, अपनी वर्दी पर कभी दाग नहीं लगने दिया, लेकिन आज कलंक कट्टी का तेरे बापू के माथे पर लग गया। यही काम करना चाहते हैं पिताजी कि आप इतनी सच्चाई ईमानदारी से ड्यूटी करते थे, फिर भी आप हम सबको छोड़कर जेल क्यों जाना चाहते हैं? मैंने रूपा नाम की लड़की की रिपोर्ट लिखकर उसके खिलाफ अदालत में कार्रवाई की। राणा ठाकुर, हाँ, और उस राणा ठाकुर ने न जाने क्या किया कि इस लड़की ने बयान बदल दिया। उसने मुझे दोषी करार दे दिया और मुझे सजा हो गई। लेकिन बेटा नहीं पिताजी, तुम नहीं गा सकती हो। भगवान कबीर ने जो तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है उसे सुरक्षित मिटाएगा। मिटाओ कलंक का टीका नहीं झूठा सुनाता। मिटाऊं कलंक का टीका नहीं झूठा सुनाता हूँ, निभाऊं फर्ज बेटे का कसम वर्दी दिखाता हूँ। जेल से तुमको सजा दूं दरिंदों को, निभाओ फर्ज बेटे का कसम वर्दी दिखाता। कसम है मुझे इस वर्दी की, जिन कमीनों ने तुम्हारे माथे पे कलंक का टीका लगा दिया है उन्हें ऐसी सजा देगा सूरज सिंह कि 7 नस्लें उनकी आने वाली तबाह हो जाएंगी। बेटा सूरज, होश में आकर जोश में आकर अपने होश मत खोना, क्योंकि इस वर्दी को पहनने वाले हमारे भारत देश के ना जाने कितने वीर शहीद हो गए, लेकिन अपनी वर्दी पर आंच नहीं आने दी। मैंने भी जीवन भर से वर्दी का फर्ज निभाया, अंत में अपनी वर्दी कुर्बान कर दिया, लेकिन अपनी वर्दी पर मैंने कभी दाग नहीं लगने दिया। इसलिए बेटा तुम जो भी काम करना कानून के दायरे में रहकर करना, अपनी इस वर्दी पर कोई दाग नहीं लगने देना। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना, कभी गलत रास्ते पर मत जाना। बेटा ये एक इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह की नसीहत है तेरे लिए। तो कभी जीवन में अपनी इस वर्दी के फर्ज से मुंह मत मोड़ना बेटा, मत मोड़ना। पिताजी आपके साथ सब इतना हो गया, फिर भी मुझे शिक्षा दे रहे हैं। हाँ बेटा, कि मैं कानून के दायरे में लेकर काम करूंगा। हाँ बेटा। पिताजी आज ये सूरज सिंह एक बाप को नहीं
बल्कि आज एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को ये सूरत सिंह सलूट करता है। सर जय हिंद। जय हिंद बेटा, जा बेटा, और कानून के दायरे में रहकर काम करना। मैं वादा करता हूँ पिताजी कि मैं कानून के दायरे में ही काम कर दूंगा, लेकिन जो कमीना ने तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका लगाया है मैं उन्हें जरूर सजा दिलाऊंगा और आपको मैं जेल से जरूर छुड़ाऊंगा पिताजी। हाँ बेटा, जरूर छुड़ाऊंगा। शुक्ला जी ले चलिए मुझे।